नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार में जो जन स्वराज के संस्थापक है प्रशांत किशोर के द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने लगातार दिलीप जायसवाल के ऊपर, उसके बाद मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके ऊपर जिस प्रकार से आरोप लगातार लगा रहे हैं, उससे मंगल पांडे पर आरोप लगाने से, दिलीप जायसवाल पर आरोप लगाने से, भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के नेताओं के बारे में ये कहने से कि बिहार भाजपा के नेता लालू परिवार से भी ज्यादा भ्रष्ट हैं। दरअसल प्रशांत किशोर को मिलेगा क्या? प्रशांत किशोर, चूंकि अगर ध्यान से देखें तो जो राजनीतिक क्षेत्र में जो गिरावट आई है तो उसका असर तो हर दल पर पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी भी इससे बची हुई नहीं है। इस बात में कहीं कोई सच नहीं है, सच्चाई मैंने इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ये मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी जो दुर्गुण, चूंकि भारतीय जनता पार्टी मानी जाती थी कि एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एक विचारधारा आधारित राजनीतिक दल है, लेकिन 2014 के बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक कॉरपोरेट कल्चर की शुरुआत हुई, वहां पर कार्यकर्ता दूसरे दर्जे के तत्व बन गए हैं, बल्कि नेताओं का साधन, नेताओं का ऐश्वर्य, नेताओं का वैभव, नेताओं का पैसा खनकने लगा है। मतलब अब भारतीय जनता पार्टी में इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है कि बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में भी कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं का चरित्र के बदले में पैसा ये महत्व रखता है। सबसे बड़ी चीज यही है कि कार्यकर्ताओं का चरित्र कोई मायने नहीं रखता, केवल और केवल आपकी ये क्षमता दिखाई देनी चाहिए कि आपके अंदर चुनाव जीतने की क्षमता कितनी है, आपके अंदर चुनाव जिताने की क्षमता कितनी है। लेकिन ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया है। ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भ्रष्ट व्यक्ति के लिए कोई जगह है। यह आज भी सच्चाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए अधिकतर लोग क्या हैं? अधिकतर लोग किसी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी की सादगी से प्रभावित होकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की देश प्रेम से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बने। लेकिन जब आज वो उनका ध्यान इस तरफ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी भी और राजनीतिक दलों की तरह होती जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी से उनका बहुत तेजी से मोहभंग भी हो रहा है। और प्रशांत किशोर के निशाने पर यही लोग हैं कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से एक अलग प्रकार की राजनीति की अपेक्षा कर रहे थे कि पार्टी विथ अ डिफरेंस, ये शब्द आपको सुनने को मिलता होगा अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के दौरान। जब तक लालकृष्ण आडवाणी का प्रभाव रहा भारतीय जनता पार्टी पर, तब तक आपको ये सुनने को मिलता होगा कि बीजेपी इज अ पार्टी विथ अ डिफरेंस। मतलब क्या था? मतलब था कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं, नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगेंगे। अगर आरोप लगेंगे तो लालकृष्ण आडवाणी का केवल हवाला घोटाले में नाम, हवाला डायरी में, जैन के डायरी में नाम आ जाने पर ही लालकृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दे दिया। यशवंत सिन्हा जो बिहार में विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, उनको बीजेपी में इस्तीफा देना पड़ गया। येदियुरप्पा, जिनके कारण कर्नाटक में बीजेपी की सरकार चली गई, उस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया। बंडारू लक्ष्मण जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, 1 लाख रुपए की घुसखोरी के मामले में मात्र केवल उनको पद छोड़ देना पड़ा। ऐसे
कई उदाहरण भारतीय जनता पार्टी में देखे जाते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का जो भारतीय जनता पार्टी में आस्था है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, सादगी, समर्पण के कारण है। और प्रशांत किशोर इसी पर चोट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी पहले वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इसीलिए आपने प्रशांत किशोर के इस वाक्य को सुना होगा। प्रशांत किशोर ने कहा क्या कि बिहार भाजपा लालू परिवार से भी ज्यादा भ्रष्ट है। गौर कीजिएगा, प्रशांत किशोर के इसी बयान में प्रशांत किशोर की मंशा छुपी हुई है। प्रशांत किशोर ऐसे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे समर्थकों का भी वोट आगामी चुनाव में चाहते हैं, उनको भी अपने पक्ष में मोड़ना चाहते हैं। जो लोग लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व के कारण, नरेंद्र मोदी के कारण भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, भारतीय जनता पार्टी के सिंपथाइजर हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि बिहार भाजपा को यह साबित किया जाए कि वो बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी है वो असली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये दिलीप जायसवाल की भारतीय जनता पार्टी है, ये मंगल पांडे की भारतीय जनता पार्टी है, और ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह व्यवहार नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लिए काम नहीं करते, बल्कि दे हैव बिकम मनी मेकिंग मशीन ओनली। ठीक है, मतलब इनके लिए सब कुछ पैसा ही है, भ्रष्टाचार से कोई विरक्ति नहीं है इनके लिए। तो ये मुद्दे जो प्रशांत किशोर लगातार कटघरा में खड़ा कर रहे हैं दिलीप जायसवाल को, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के बहाने से हो, चाहे वो एक कार्यकर एक व्यक्ति की संदेहास्पद मृत्यु के संबंध में हो, ठीक है, एक शाह परिवार का जिसके माता पिता को लाकर जो है प्रेस बहन को लाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया था प्रशांत किशोर ने, दिलीप जायसवाल को घेरा, ठीक है, माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के बहाने। जिस प्रकार से दोनों को, मंगल पांडे को और दिलीप जायसवाल को फ्लैट के मामले में घेरा, जिस प्रकार से मंगल पांडे को स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामले में घेरा, तो उससे एक स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर की मंशा क्या है। प्रशांत किशोर भारतीय को पता है, चूंकि वो एक चुनावी रणनीतिकार है, प्रशांत किशोर को पता है कि बिहार में जो मतदाता हैं, बिहार के मतदाता किस आधार पर वोट डालते हैं। प्रशांत किशोर को यह पता है कि बिहार में 3-4 तरह के मतदाता हैं। एक सबसे पहला ऐसा मतदाता समूह है जो किसी भी कीमत पर हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएगा, किसी भी कीमत पर, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बिहार में कार्यकर्ता कितना भी बड़ा अपराध में क्यों न शामिल हो। उनको लगता है कि देश के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है? सबसे पहली आवश्यकता है मुस्लिम आतंकवाद या मुस्लिम जो फंडामेंटलिज्म है उसके खिलाफ हिंदुओं को एकजुट होना। तो ऐसे लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हो बिहार में, वो भारतीय जनता पार्टी के अंध भक्त हैं, किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट देंगे। उनको इसके अलावे और कुछ दिखता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भ्रष्टाचार नहीं दिखता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तानाशाही प्रवृत्ति नहीं दिखती, कुछ भी नहीं दिखता उनको। केवल और केवल दिखता है हिंदुत्व, केवल और केवल दिखता है राष्ट्रवाद, अंधराष्ट्रवाद। ठीक है, तो एक ऐसे मतदाता है। दूसरा मतदाता वर्ग ऐसा है जो कि किसी भी कीमत पर, चाहे वो तेजस्वी यादव 1000 करोड़ का घोटाला कर ले, चाहे लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहते हुए एक चपरासी की नौकरी देने के लिए किसी यादव व्यक्ति से, यादव जाति के ही व्यक्ति से चपरासी की नौकरी देने के लिए रेलवे विभाग में, जहां पर लालू यादव मंत्री हुआ करते थे, जमीन लिखवा लिया। अनुमान लगा सकते हैं कि कितने गिरा हुआ कृत्य है ये, कितना गिरा हुआ कृत्य है। इस बात से अंदाजा लगाइए, मैं दोहरा रहा हूं कि एक चपरासी की नौकरी देने के लिए यादव जाति के ही व्यक्ति से लालू प्रसाद यादव ने रेलवे मंत्री रहते हुए उसकी जमीन लिखवा ली। अब इससे भी ज्यादा नीचे गिरा हुआ काम हो सकता है क्या? उसके बावजूद बिहार में करोड़ों मतदाता ऐसे हैं जो सामाजिक न्याय के नाम पर लालू यादव को वोट देने को तैयार हैं। वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी के बिहार में कितने भी नेता, कितने ही भ्रष्ट हों, उन पर भ्रष्टाचार का कितना भी आरोप हो, लेकिन वो हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने को मजबूर हैं। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। उसके अलावे 2 और समूह है मतदाताओं का बिहार के अंदर। ये इन दोनों को और किसी, मैंने बताया ना, जो अंध बीजेपी भक्ति है हिंदुत्व के नाम पर और लालू भक्ति है,
इन दोनों को के लिए मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं हैं। दोनों पार्टियों के पास ऐसे लगभग 15 से 16% वोट्स हैं। 15 से 16% वोट दोनों पार्टी के पास है। ऐसे ऐसे अपने अपने अंधभक्त हैं दोनों के पास, ठीक है। उसके बाद आइए, तीसरा वर्ग ऐसा है, अब निगेटिव मतदान करता है कि किसी भी कीमत पर बीजेपी को सरकार नहीं, बीजेपी जीतना नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं जीतना चाहिए, चाहे उसके लिए उस व्यक्ति को जहर क्यों नहीं पी लेना पड़े, ठीक है। ऐसे मतदाताओं की संख्या भी बिहार में लगभग 15% है, जो किसी भी कीमत पर बीजेपी को जीतते हुए नहीं देखना चाहता। तो हर विधानसभा सीट पर, हर लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को हराने की स्थिति में होता है उसके साथ जाता है वो वोट। प्रशांत किशोर के निशाने पर यह वोट है, तीसरा समूह। पहला दूसरा समूह प्रशांत किशोर को पता है कि प्रशांत किशोर के पास नहीं आने वाला है, जो हिंदुत्व के नाम पर अंधभक्ति है या लालू यादव के नाम पर अंधभक्ति है, नहीं आएगा किसी भी कीमत पर। कपार फोड़ लेगा प्रशांत किशोर, या प्रशांत किशोर जैसे कई और नेता, नीतीश कुमार के पास नहीं आया वो वोट जब, तो फिर और किसके पास जाए, किसी के पास नहीं जा सकता। तीसरा मैंने कहा, जो किसी भी कीमत पर बीजेपी को हारते हुए देखना चाहता है मतदाताओं का समूह, यह समूह प्रशांत किशोर के निशाने पर है। प्रशांत किशोर के निशाने पर वह समूह भी है जो किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को जीतते हुए नहीं देखना चाहता, किसी भी कीमत पर। वैसे ही जैसे एक वर्ग किसी भी कीमत पर बीजेपी को जीतता हुआ नहीं देखना चाहता, वैसे ही दूसरा वर्ग किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को जीतता हुआ नहीं देखना चाहता। उसके लिए वो किसी को वोट डाल सकता है, नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, बीजेपी को, प्रशांत किशोर को, किसी को भी। तो ये दो जो वोट बैंक है बिहार में, वो दो वोट बैंक प्रशांत किशोर के निशाने पर हैं। इसीलिए प्रशांत किशोर की इस रणनीति को समझिए कि प्रशांत किशोर क्यों भारतीय जनता पार्टी में चुन चुन कर ऐसे नेताओं को निशाना बना रहे हैं जिनकी छवि को एक तरह से जिनकी छवि के बारे में जो है एक, चूंकि मैं इस बात को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि कौन कितना भ्रष्ट है, ये काम कानून का है, ये काम न्यायालय का है। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसके आधार पर मैं किसी को ईमानदारी और किसी को बेईमानी का सर्टिफिकेट दूं। लेकिन एक बात जो परसेप्शन है, पब्लिक परसेप्शन ये है, निश्चित रूप से है कि बिहार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कोई, अब जो भारतीय जनता पार्टी की नीति, पार्टी विद द डिफरेंस खत्म है। तो इसी को मापदंड मानते हुए प्रशांत किशोर लगातार अपने अभियान में लगे हैं। अब प्रशांत किशोर को कितनी सफलता मिलती है, भारतीय जनता पार्टी इससे कितना बचाव कर पाती है, भारतीय जनता पार्टी इसका क्या जवाब दे पाती है। वैसे मंगल पांडे के मामले में मंगल पांडे खुद सामने आकर हर आरोप का जवाब दिया है। मंगल पांडे के तरफ से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी इसका जवाब दिया है अपनी तरफ से। लेकिन अब फैसला जनता को करना है, अदालत को करना है कि कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। इसका फैसला करने वाला मैं नहीं हूं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।